हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? योगिनी एकादशी आती है, जो कि 11 जुलाई को है, यानी कि कल। तो वैष्णव एकादशी जो है वो 11 तारीख को रखी जाएगी। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिसने इस व्रत को किया उसने श्री हरि को पा लिया। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की बहुत विशेष मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को रखता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत इस साल 10 और 11 जुलाई को रखा जाएगा। इस व्रत के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? युधिष्ठिर ने कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए अगर कोई व्रत सनातन नौका है तो वह है योगिनी एकादशी। अब इसकी कथा सुने। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में मग्न रहते थे। उनके हेममाली नाम का एक सेवक था, जो कुबेर के लिए शिव पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल लेकर आता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशादलाक्षी था। एक दिन हेममाली काम पास में आबद्ध होकर अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। उधर कुबेर शिव पूजा के लिए फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल के लिए प्रतीक्षा करी। फिर लेकिन हेममाली अपनी पत्नी के साथ पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा था। यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा, इस बात का पता लगाओ। तब यक्षों ने सारी बात बताई। कुबेर ने दिया श्राप। यह सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हेममाली को बुलाया। आने पर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। कुबेर ने कहा, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति ही रह गई। इसके बाद इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरगिरी पर्वत शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या से मुनि मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उससे सारी बात पूछी। मार्कंडेय जी को बताई आप बीती। उसने जवाब दिया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर जी को रोज शिव पूजा के लिए उद्यान से ताजा फूल लाकर देता था। एक दिन पत्नी के साथ रहने के कारण मुझे समय का बोध न रहा और राजाधिराज कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर कोढ़ी हो गया हूँ। मैं अपनी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। कोई अच्छा कर्म किया था कि आपके पास पहुंच गया। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने सब सच बताया है और कुछ भी झूठ नहीं कहा। इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में
योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। क्या मिलता है फल? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि की ऐसी बात को सुनकर हेममाली मुनि के चरणों में गिर गया। इसके बाद मार्कंडेय जी के कहे अनुसार उसे योगिनी एकादशी व्रत किया, जिससे उसका शरीर पहले जैसा था वैसा ही हो गया, कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह सुखी हो गया। कहा जाता है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसका जो फल मिलता है वो फल सिर्फ इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। जीवन में अगर पुण्य प्राप्त करना है तो एकादशी प्रारंभ कर दीजिए और योगिनी एकादशी व्रत का पालन कीजिए, क्योंकि योगिनी एकादशी जो है 88,000 ब्राह्मणों को फल देने का फल मिलती है। तो हमें योगिनी एकादशी का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होता है। तो उससे कई पापों का नाश होता है और पुण्य फल मिलता है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का पारण समय क्या है। योगिनी एकादशी में किस समय हम पारण कर सकते हैं और पारण का समय क्या है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण हमने कर लिया है और योगिनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और जाप मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करेंगे और व्रत का संकल्प करेंगे। अधिक से अधिक भगवान की कथा का श्रवण करना है। एकादशी का प्रारंभ और अंत एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को 8:16 पर होगा और तिथि समाप्त 11 जुलाई 2026 को 5:22 पर होगा। 11 जुलाई का पारण समय है। जो लोग 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं वे जुलाई को दोपहर 2:03 से लेकर 4:42 के बीच में तोड़ सकते हैं और जो लोग 11 जुलाई को रख रहे हैं वो लोग सुबह 6:08 से लेकर 8:47 के बीच रहेगा। योगिनी एकादशी के पारण से पहले पुनः श्री विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करके सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। अपनी यथायोग्य शक्ति के अनुसार गरीब तथा असहाय लोगों को अन्न वस्त्र तथा रुपए पैसे का दान करें, फिर स्वयं पारण करें। ध्यान रहे कि पारण द्वादशी तिथि के पहले किया जाना ही उचित है। योगिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। हरे कृष्णा।